नमस्कार, मैं आपका दोस्त राकेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल अनसुलझी कहानियां में। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। इस ब्रह्मांड में बहुत सारे अनसुलझे रहस्य हैं जिसे हम इंसान आज तक नहीं समझ पाए। जैसे हमारा ब्रह्मांड कैसे काम करता है, कौन सी शक्ति है जो इसे चला रही है, मरने के बाद इंसानों का क्या होता है, क्या वो दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, अगर वो दूसरी दुनिया में जाते हैं तो वो दूसरी दुनिया कहाँ पर है, क्या भूत प्रेत का अस्तित्व है या नहीं, इंसान जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में करता है इसका कोई महत्व है या नहीं। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न हैं जो अभी तक प्रश्न ही बने हुए हैं, जिनका उत्तर हम इंसानों के पास अभी तक नहीं है। मुझे बचपन से ही इन रहस्यों को समझने की जिज्ञासा थी, इसलिए मैं अक्सर इन प्रश्नों का जवाब अपने बड़ों से पूछता था। वो मुझे इन प्रश्नों का जवाब कुछ भी बनाकर बता दिया करते थे, लेकिन मुझे पता था कि ये मेरे प्रश्नों के जवाब नहीं हैं। मेरी दादी जो अपनी पूरी ज़िंदगी जीकर मरी थी, वो मुझे उनके मरने के 4 दिन बाद दिखी। मैं उनके पास चला गया। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ चली गई हो, घर में सभी लोग रो रहे हैं। तब मेरी दादी ने मुझसे कहा, मेरी ज़िंदगी यहीं तक थी, अब मैं दूसरी दुनिया में जा रही हूँ। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना बेटा, वो रोशनी मुझे अपने पास बुला रही है। उसके बाद वो मेरी नज़रों के सामने गायब हो गई, लेकिन बहुत सारे प्रश्न जो मेरे लिए छोड़ कर गईं। जैसे उनको मरे 4 दिन हो चुके थे, उनकी आत्मा इसी दुनिया में थी तो वो हमें दिखी क्यों नहीं, वो कौन सी रोशनी की बातें कर रही थी। मुझे इन सभी प्रश्नों का जवाब चाहिए था। मैंने भरोसा किया साइंस पे। मैं मन लगाकर पढ़ता गया, जानने की कोशिश करता गया कि हमारा ब्रह्मांड किस पैटर्न पर काम करता है। मेरे मन में उठे प्रश्नों के जवाब इन किताबों में ढूंढता गया और मैं एक रिसर्चर बना। मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल साइंस को दिए। साइंस ने मेरे प्रश्नों का जवाब लॉजिकल दिया, लेकिन इस लॉजिक में भी बहुत सी कमियां थी जो मुझे संतुष्ट नहीं कर रही थी। जैसे एक लड़का जो पागलों की तरह हरकत कर रहा था, उसे अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाया गया, कई दिन तक उसका उपचार चला, लेकिन वह सही नहीं हुआ। फिर उसे एक बाबा के पास ले जाया गया। बाबा ने उस लड़के पर कुछ पढ़कर झाड़ फूक किया और वो लड़का सिर्फ 30 मिनट के अंदर नॉर्मल हो गया। जिस लड़के को साइंस इतने दिनों में ठीक नहीं कर पाया, उस बाबा ने उस लड़के को सिर्फ 30 मिनट के अंदर ही ठीक कर दिया। कहते हैं ना, जब सामने मैजिक हो तो सारी लॉजिक धरी की धरी रह जाती है। उस दिन मेरी रुझान लॉजिक से हटकर मैजिक पर हुई। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को तलाशने लगा जो मुझे समझा सके कि ये मैजिक कैसे काम करती है। मैं कई तीर्थ स्थलों पर गया और मेरी तलाश हरिद्वार में ख़त्म हुई। वहाँ पर मुझे एक साधु मिले जो बहुत ज्ञानी थे। मैंने उनसे उस विद्या को सिखाने का आग्रह किया और वो मान गए। मैंने अपना घर द्वार त्याग दिया और उनके साथ रहने लगा। उन्होंने कई विद्याएं मुझे सिखाई, जैसे भूत प्रेतों को अपने वश में कैसे किया जा सकता है, एक साधारण आत्मा कैसे भूत प्रेत, चुड़ैल या पिशाच में बदल जाते हैं, और इस दुनिया में
भूत प्रेत कितने प्रकार के होते हैं। मैंने इस दुनिया में हर उस काली शक्ति के बारे में ज्ञान पाया जो इंसानी शक्ति से भिन्न थी। मैंने कई धार्मिक पुस्तकें और ग्रंथों को पढ़ा। मैं यह भी जान पाया कि इस ब्रह्मांड में कितनी दुनिया है और हमारी दुनिया के समानांतर कितनी दुनिया है। इन सभी चीज़ों का ज्ञान जो साइंस के पास नहीं था, वह मुझे धार्मिक पुस्तकें और ग्रंथों में मिले। मैंने धार्मिक पुस्तकें और ग्रंथों के साथ साथ काली विद्या को भी सीखा। मैंने तंत्र मंत्र करना भी सीखा। मेरे अंदर इन सभी चीज़ों के बारे में जानने की तीव्र जिज्ञासा थी, इसलिए मैं कई धार्मिक ग्रंथों और काली पुस्तकों को पढ़ता गया और ज्ञान हासिल करता गया। अब मैं अपने गुरु से भी 2 कदम आगे था। मैं एक तांत्रिक बन चुका था, लेकिन अब भी मैं इस ब्रह्मांड को अच्छे से नहीं समझ पाया था। एक रिसर्चर बनकर मेरा जितना नाम नहीं हुआ, उससे ज़्यादा नाम एक तांत्रिक बनकर हुआ। मैंने कई लोगों को भूत प्रेत जैसी समस्याओं से बाहर निकाला। एक समस्या मेरे पास ऐसी आई जिसे समझ पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। एक आदमी था जो भूत प्रेतों से बाधित था। उसके घर वालों ने मेरे बारे में सुन रखा था, इसलिए वह मुझसे मदद मांगने के लिए आए थे। मैं भी उनके साथ उसी आदमी को देखने के लिए उनके घर चला गया। वह आदमी पागलों की तरह हरकत कर रहा था। जब मैं उस आदमी के पास गया तो वह मुझे एकटक देखने लगा। उस आदमी ने मुझसे कहा, तू इस ब्रह्मांड के बारे में जानना चाहता है। तू हम जैसे भूत प्रेत चुड़ैल पिशाचों के बारे में जानना चाहता है। तू काली शक्तियों के बारे में जानना चाहता है, लेकिन तू जो कुछ भी जानता है वह इस सच्चाई का एक छोटा सा अंश है। हम इससे भी कहीं ज़्यादा हैं। तू कभी भी इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में और हमारे जैसे काली शक्तियों के बारे में नहीं जान पाएगा। वह भूत यह सब बोलता रहा और मैं मंत्रों को पढ़ते हुए उसके हाथ में काला धागा बांधता रहा। एक नींबू को उसके सर के चारों तरफ 7 बार घुमाया। वह नींबू पूरी तरीके से काला हो चुका था। वह भूत अब मुझे धुएं के आकार में कुछ धुंधला धुंधला सा दिखने लगा था। फिर मैंने उसके घर वालों से कहा, मैंने उस भूत को बांध लिया है। अब यह आदमी बिल्कुल ठीक है। अब मैं चलता हूँ। मैं जाने लगा। तब वह आदमी जो प्रेत बाधित था, वह जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, इतना आसान नहीं है मुझे बांधना। जाओ थोड़ी और विद्या सीख कर आओ। मैं हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस विद्या से तो भूत प्रेतों को बांधा जाता है, लेकिन यह भूत क्यों नहीं बंधा। मुझे लग रहा था कि और भी बड़ी पूजा करनी होगी इस भूत को बांधने के लिए। मैंने उसके घर वालों को एक तरफ बुलाया और कहा, हमें एक बड़ी पूजा करनी होगी। यह भूत बहुत ताकतवर लगता है। मैं कल आऊँगा और पूजा की सारी सामग्री लेकर आऊँगा। मैं कल इस भूत को बांधकर अपने साथ ले जाऊँगा। फिर मैंने सारी सामग्री को इकट्ठा किया और अगले दिन रात के समय मैं उसी आदमी के घर पहुँचा। मैंने एक कमरे में पूजा की तैयारी की और उसके बाद मैं उस प्रेत बाधित आदमी को उस कमरे में लेकर आया और उनके घर वालों को कह दिया कि जो कुछ भी हो जाए इस कमरे में मत आना। किसी की भी आवाज़ें आए, वो आवाज़ मेरी हो या उस आदमी की, दरवाज़ा मत खोलना। यह बोलकर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर उस आदमी को एक घेरे में बैठा दिया। वह आदमी सिर्फ अजीब तरीके से हंसे जा रहा था। मैंने कहा, जितना हंसना है हंस ले, कुछ देर बाद रोएगा। उस भूत ने कहा, अच्छा तो कोशिश कर कर देख ले।
मैंने 1 घंटे तक तंत्र मंत्र से उस भूत को बांधने की कोशिश की, लेकिन वह भूत बंध नहीं रहा था। उस भूत के पास मेरे हर मंत्रों की काट पहले से ही होती और वह भूत मेरे मंत्रों को बहुत आसानी से काट देता। मैं बस यही सोच रहा था कि उसे कैसे पता है कि मैं कब किस मंत्र का इस्तेमाल करूँगा। क्या वो भूत भविष्य देख सकता है? तब उस भूत ने कहा, और कितनी कोशिश करोगे? तुम मुझे बांध नहीं सकते, क्योंकि मेरी शक्तियाँ तुमसे ज़्यादा है। देखना चाहोगे मेरी शक्तियों को? और उसके यह बोलते ही उस कमरे की सारी मोमबत्तियाँ अपने आप बुझ गई। उस कमरे में पूरा अंधेरा हो गया और उस अंधेरे में 2 चमकती आंखें दिखी थी, जिसने पहली बार मुझे डरा कर रख दिया था। मैं जब से तांत्रिक बना हूँ, मैंने बहुत सारे भूत प्रेत देखे, लेकिन कभी डरा नहीं। जब मैंने जिंदगी में पहली बार उस चुड़ैल को देखा था, तब भी मैं नहीं डरा था, लेकिन आज मैं बहुत डर गया था। ये डर की बस शुरुआत थी। उस भूत ने सारी मोमबत्तियों को फिर से एक झटके में जला दिया और जोर जोर से हंसने लगा। उस आदमी के चेहरे में उस भूत का चेहरा साफ साफ दिख रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। मैं उसके भयानक से चेहरे को देखता रहा और फिर मैं अपने आप को एक रेत के समुंदर में खड़े पाया। मेरे चारों तरफ रेत ही रेत था। मेरी नज़रें जहाँ तक जाती, सिर्फ मुझे रेत ही देखने को मिलती। उस रेत में मैं आगे बढ़ते जा रहा था। मुझे वहाँ एक मंदिर दिखा। मैं उसी मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। तभी एक तलवार मेरे पीठ को चीरते हुए मेरे पेट के बाहर निकल गई। मैं दर्द से चीखने लगा और मैं पीछे की तरफ गिर गया और मैं होश में आ गया। मैं उसी कमरे में था और वो भूत मुझ पर हंस रहा था। मेरा पूरा शरीर डर से कांप रहा था। मैं पूरी तरह से पसीने में भीग चुका था। मैं चुपचाप उस कमरे से बाहर निकला और किसी को कुछ बोले बगैर उस घर से बाहर जाने लगा। उसके घर वाले मुझसे पूछना चाहते थे कि वो आदमी सही हुआ है कि नहीं, लेकिन मैंने किसी का भी जवाब नहीं दिया और वहाँ से चला गया। मैं बस यही सोच रहा था कि वो किस प्रजाति का भूत है, उसके पास इतनी शक्तियाँ कैसे हैं। वो रेत का मैदान और मेरी मौत का दिखना, क्या वो भविष्य था जो उस भूत ने मुझे दिखाया था? वो मंदिर किस देवी या देवता का था? उस भूत ने मुझे फिर से एक बार एहसास दिलाया था कि यह ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और उससे भी बड़ा है उस ब्रह्मांड का रहस्य, जिसके बारे में मुझे थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है। यह एक प्रश्न था मेरे इस ज्ञान पर। मैंने किताबों और ग्रंथों को खंगालना शुरू किया और मुझे उस भूत के विषय में पता चला कि वो कोई इंसानी आत्मा नहीं है जो मरने के बाद भूत बन गई हो। वो काल देवी की सेवक है। वो काल दूत है। काल दूत बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। वो किसी भी समानांतर दुनिया में जा सकते हैं, किसी भी दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। वो भविष्य देख सकते हैं। उन्हें तंत्र मंत्र से काबू नहीं किया जा सकता। उन्हें रोकने का एक ही तरीका, काल देवी। वो काल देवी का मंदिर हमारी दुनिया में नहीं है, उस दूसरी दुनिया में है। मुझे उस दुनिया में जाना होगा। उस मंदिर में उस काल दूत को रोकने का कोई तरीका होगा। हम किसी भी दूसरी दुनिया में सह शरीर नहीं जा सकते। सिर्फ हमारी आत्मा ही उस दुनिया में जा सकती है। मैंने उस दूसरी दुनिया में जाने की पूरी तैयारी की और फिर उसी आदमी के घर चला गया। एक कमरे में पूजा की तैयारी की और उस प्रेत बाधित आदमी को उस घेरे में बैठा दिया।
फिर मैंने कुछ मंत्र पढ़े और मेरी आत्मा शरीर से बाहर हो गई। मेरी आत्मा ने उस आदमी को छुआ और मेरी आत्मा उस काल दूत की दुनिया में पहुंच गई। चारों तरफ रेत ही रेत था और उस रेत से बने टीले के ऊपर वो मंदिर था। मैं उस रेत में उस मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। सूरज की रोशनी मेरी आत्मा को जैसे जला रही थी। फिर भी मैं बढ़ते जा रहा था। तभी मेरे पीछे से एक तलवार मेरे पीठ को चीरते हुए मेरे पेट को फाड़कर बाहर निकल गई। मैं वहीं पर गिर गया। वो काल दूत हवा में उड़ते हुए मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और उसने मुझसे कहा, तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तू मरेगा और तेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तू हमेशा के लिए समानांतर दुनिया में फंस कर रह जाएगा। मैंने उसकी बातों का जवाब नहीं दिया और फिर से मंदिर की तरफ जाने लगा। वो कालदूत तलवार से मेरी आत्मा पर हमला करता रहा, मुझे दर्द देता रहा, लेकिन मुझे पता था कि मेरी आत्मा को कुछ भी नहीं होगा। मुझे दर्द सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि मेरी आत्मा अब भी मेरे शरीर से जुड़ी थी। वो एक एक तलवार का वार जो मेरे आत्मा पर हो रहा था, उसका असर मेरे शरीर पर देखा जा सकता था। मैं जैसे तैसे उस मंदिर तक पहुंच गया। उसके बाद मैं उस मंदिर के अंदर चला गया। वो कालदूत उस मंदिर के अंदर नहीं आया। उस कालदूत को रोकने का तरीका मैं मंदिर के अंदर ढूंढने लगा। उस मंदिर के अंदर कुछ भी नहीं था सिवाय उस काल देवी के मूर्ति के अलावा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे उस काल दूत को रोकूं। फिर मुझे उस किताब की वो लाइन याद आई, उसे रोकने का एक ही तरीका, काल देवी। मुझे समझ में आ गया कि मुझे उस काल दूत को रोकने के लिए क्या करना होगा। मैंने उस काल देवी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ दिए और उससे प्रार्थना किया, उन्हें सब कुछ बताया। उसके बाद उस मूर्ति से एक रोशनी निकला जो उस काल दूत को बंदी बनाकर उस मंदिर के अंदर ले आया। तब एक आवाज़ गूंजी, तुमने काल दूत के नियमों को तोड़ा है, मेरे द्वारा दी गई शक्तियों का गलत प्रयोग किया है, अब तुझे इसकी सज़ा मिलेगी। वो काल दूत बस यही कह रहा था, मैंने कुछ नहीं किया है, ये इंसान झूठ बोल रहा है। लेकिन वो काल देवी थी, उसने सब कुछ अपनी शक्तियों से जान लिया था। वो काल दूत वहीं पर जलकर राख हो गया। फिर मेरी आंखें अपने आप बंद हो गई और मैं उस कमरे में था। मेरे पूरे शरीर से खून बह रहा था। वो तलवार के काटे जाने का निशान मेरे पूरे शरीर में था। अब वो आदमी पूरे तरीके से सही हो चुका था। जब उसने मुझको ऐसी हालत में देखा तो उसने अपने घर वालों को बुलाया और उसके घर वालों ने मुझे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया। लेकिन मुझे पता था कि अब मैं बचूंगा नहीं, क्योंकि मेरे शरीर से बहुत खून बह चुका है। उस हॉस्पिटल में एक अमीर आदमी का बेटा भी अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में कोई समस्या थी। मैं वैसे भी मरने वाला था, इसलिए डॉक्टरों ने मेरे दिमाग से एक छोटे से हिस्से को उस अमीर आदमी के बेटे के मस्तिष्क में लगा दिया। वो मेरे दिमाग का हिस्सा, मेरी मेमोरी थी। मैं मर चुका था, मेरी आत्मा समानांतर दुनिया में जा चुकी थी, लेकिन मेरी मेमोरी में इस दुनिया को जानने की चाहत उस अमीर आदमी के बेटे में अब भी जिंदा थी।